नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। आज बात करेंगे झारखंड पर। जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, 11 बजे छात्रों ने ये तय किया कि वो अपनी तमाम मांगों को लेकर झारखंड में विधानसभा की तरफ मार्च करेंगे। हालांकि 10 तारीख छात्र बहुत पहले से घोषणा कर चुके थे, लेकिन बीच में आपने देखा कि 7 तारीख को कैसे इसको हाईजैक करने की कोशिश की गई। और बंगाल से खबर आ रही है साहब, बंगाल में बंगाल के समाज का क्रोध, आमर्श, ये तृणमूल और ममता बनर्जी के खिलाफ रुक ही नहीं रहा है। जी हाँ, ममता बनर्जी को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। चोर चोर सुना उन्होंने और न जाने क्या क्या हुआ, गाड़ी पर कीचड़ तक पोता गया, क्या कुछ है। आइए इन दो चीजों पर आज बात करेंगे और उसके लिए साथ में व्यालोक जी, तो उनका स्वागत कर लेते हैं। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम प्रभु। प्रारब्ध के सभी दर्शकों, श्रोताओं और आपको प्रणाम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। व्यालोक भाई, ममता बनर्जी जी पर वो काफी जो है वो चप्पल फेंक दिया गया, कीचड़ फेंक दिया गया, चोर चोर के नारे लगे। और उस काफिले में जो ये गई थी, ये वहां पर जो है कल्याण बनर्जी भी थे, तो उनको भी झेलना पड़ा ये सब। दूसरी तरफ महुआ मोइत्रा गई थी कहीं कि भाई हमको अंडे से बचाओ, तो उसमें कोर्ट ने क्या किया है वो सबको पता ही है। कोर्ट ने कहा दर्शकों ऐसा है कि यहाँ राजनेता नेता आप कहती हैं कि देश सेवा के लिए उतरी है, तो लाठी डंडे न जाने क्या क्या खाते हैं और आप अंडे से डर गई। हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, निकल जाइए, दो चार अंडे खा लीजिए, दो चार लाठियां भी खा सकती हैं, क्योंकि ये तो नेताओं के लिए वो रहता है। अभी झारखंड से क्या सूचना है आपके पास? क्योंकि दर्शक जिस समय ये वीडियो देख रहे हैं 11 साढ़े 11 के आसपास, थोड़ा सा आज हो सकता है 11 से लेट अपलोड हो वीडियो, लेकिन यही ठीक समय तय किया है। तो पहले हम जरा उस पर बात करेंगे और उसकी के साथ साथ दर्शकों आज हम जरा बात करेंगे राहुल गांधी के तमाम उन फ्रॉड्स पर। और ये फ्रॉड कैसे हैं इस पर जरा व्यालोक जी ने बहुत शानदार अध्ययन रखा है। और एक जेनजी वाकई कैसे जवाब दे रही है काकरोचों को, ये भी दिखाते हैं सकारात्मक। तो सबसे पहले अपडेट लेते हैं झारखंड में क्या हो जो विधानसभा घेरने की। व्यालोक भाई। छात्र जुट रहे हैं। सुरक्षा हाँ। बहुत ही ज्यादा कड़ी है। और मार्च 11 बजे से शुरू होना है, लेकिन अब तक ठीक। दर्शक ये वीडियो देख रहे होंगे। मार्च एज हम्म। यूजुअल शुरू होगा, उसके बाद की क्या घटना होती है उसको देखना होगा। तो उसके लिए अगले हम्म। वीडियो तक का इंतजार करना होगा। वैसे अभी तक सरकार का जो रुख रहा है, उसने 3 जगहों पर छात्रों को बांट दिया है। तो सरकार बड़ी चालाकी हेमंत सोरेन की छात्रों के बीच विभाजन करवाना चाह रही है। और ये दरअसल छात्रों के बीच विभाजन नहीं है। जो छात्र 15 दिनों से करीब वहां संगठन। डटे हुए, जो डटे हुए हैं छात्र, जो हम्म। छात्र हैं बिना किसी संगठन पर्चों के, उनको ने एक अपना शैलेंद्र महतो का एक संगठन है, वो JKLKM करके, हम्म। उसके तहत बैनर तले इकट्ठा हुए। लेकिन वो 15 दिनों से जमे हुए हैं। 7 तारीख से हम्म। आपने बताया कुछ लोग हाईजैक करने आए। अब फिर भी सरकार उन्हीं असफल को हो गए। जवाब दे रही है, अच्छा। आयशा और NSUI को। इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, जो नेहा बोरा जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और NSUI हम्म। तो कांग्रेस का छात्र संगठन है, ये हर एक आदमी जानता है, नेशनल स्टूडेंट हम्म। यूनियन ऑफ इंडिया। और आयशा CPI ML का छात्र संगठन है। तो इन दोनों को उन्होंने अलग, इसमें इनके साथ जो लोग 200 250 जो भी कारकुन इनके पहुंचे हैं, उनको एक अलग जगह बिठा दिया। और एक और संगठन को तीसरा टेंट दे दिया है। तो 3 जगहों पर हेमंत सोरेन चाह रहे हैं कि सरकार छात्रों के बीच ही विभाजन कर दे। हालांकि आयशा और CPI ML वाले कितने छात्र हैं उस पर मुझे बहुत संदेह है। तो एक तो काम सरकार ने ये किया है। दूसरे, सरकार का अलग अलग प्रतिनिधिमंडल उनसे मिल रहा है। तीसरा, शैलेंद्र महतो के साथ जो छात्र हैं और लगातार जो बैठे हुए हैं लंबे समय से धरने पर, उनकी एकमात्र डिमांड है कि JPSC की परीक्षा तत्काल प्रभाव से आप रद्द कीजिए, री एग्जामिनेशन की बात कीजिए। और यहाँ तक कि उसके आगे फिर JPSC वगैरह को भंग कार्रवाई, तमाम तरह की बात है। इसमें दिक्कत यह है कि हेमंत सोरेन खुद फंस जाएंगे, क्योंकि 2 साल पहले जो ईडी का छापा वापा हुआ था वो उनके बेहद करीबी पर पड़ा था। और उसके हम्म। यहाँ सैकड़ों ID कार्ड मिले थे। अब आप सोचिए कि क्यों मिले थे।
विनोद मंडल उनका नाम है, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो उन पर जब कार्रवाई हुई उसी के बाद से, अच्छा कार्मिक विभाग के मंत्री कौन है जिसके तहत नियुक्तियां आती हैं? हेमंत सोरेन। तो अगर आप इस्तीफा मांगेंगे तो किसका? हेमंत सोरेन का। एनएसयूआई और आयशा इस बीच में घुस के अब क्या कह रही है, उसकी जो चार्ट ऑफ डिमांड है वो सुन लीजिए, कि कर्मचारी जो जिम्मेदार हैं उनको बर्खास्त किया जाए, मतलब छोटे इसको दिया जाए, और कहीं से भी बाकी मांगों के साथ वो लोग नहीं है, इसमें कुछ राजनीतिक मांगे, मतलब लीपापोती की मांग है, क्योंकि एक कांग्रेस का छात्र संगठन है और एक सीपीआई-एमएल का, ये दोनों बिहार में साझीदार हैं सत्ता में। जब भी राजद आई है तो ये लोग सत्ता में साझीदार रहे हैं। पिछली बार भी जब नीतीश शाह और राजद की सरकार बनी थी तो ये लोग उसमें थे, और झारखंड में भी राजद समर्थन में है, कांग्रेस समर्थन में है इस झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार के, सोरेन की सरकार के। तो इसलिए छात्रों को बांटिए, और उसके बाद हो सकता है कि जो असल, अब मैं असल और नकल नहीं, छात्र तो छात्र होता है, लेकिन अब करना पड़ेगा। हो सकता है कि जो असली छात्रों का गुट है, जो उनका समूह है, वो जब मार्च करेगा तो या तो ये लोग आपस में ही तालमेल करने की कोशिश करें, या उस पर सख्ती बरते सोरेन सरकार और इस पर नहीं बरते। तो इसलिए ठीक। जी। अच्छा, एक चीज और, अब इसमें थोड़ा सा ये कर रहे हैं, आपने बड़ा अच्छा बता दिया कि किस तरीके से ये चाल है कि 3 भागों में इनको बांट दो, इनके आपस में अलग अलग ग्रुप्स बना दो, ताकि और फिर अपने वाले जो हैं, जो एनडीए मतलब इंडिया अलायंस के साथी हैं वहाँ सरकार में, कांग्रेस हो चाहे जेएमएम, और लेफ्ट वाले तो खैर हर जगह जाके उधारी के सिंदूर से सुहागिन होने की कोशिश करते हैं। तो ये एक कितनी मतलब नेगेटिव एटीट्यूड दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ जिस पर सबसे ज्यादा बात हुई है कि कैसे जंतर मंतर से ये आंदोलन अलग है, अभी तक अलग है, लेकिन जब से नेहा बोरा वहां घुसी है, ये एलिमेंट घुसी है, तो आज ऐसा भी आपको लग रहा है कुछ फसाद भी हो सकता है, कुछ ये बदनाम करने के लिए कि नहीं नहीं देखिए वहां वंदे मातरम टाइप नहीं था, वहां भी वही था। मैंने आपको पहले ही कहा ना कि दो हाँ ठीक, चीजें हो सकती हैं। करेंगे। ये या तो ये आयशा वाला गुट जो है वो खुद मारपीट कर दे, खुद कुछ हम्म, पत्थरबाजी कर दे, उसके बाद हम्म, पुलिस को ये करे, या फिर पुलिस वाले भी कि चलो उनको भी ये निर्देश दिया जा सकता है कि जो महतो का हम्म, गुट है, जो पूरा, जो उसको छात्र हैं, पीट पाट दो। जो हाँ, उसको नेतागिरी पीट नहीं पाट दो, करते हैं, उसको क्रश करो। तो उनको ये पीट दोनों पाट दो, ठीक। स्थितियां हो सकती है, और तीसरी स्थिति ये भी हो सकती है कि सरकार तीनों गुटों के दो दो प्रतिनिधि को, पांच पांच प्रतिनिधि को बुला के बातचीत का नाटक करे, ये भी हो ठीक सकता है। ठीक 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 ठीक। अच्छा चलिए, ये तो जैसे हैंडल होगा, क्योंकि अभी शुरुआत हो रही है, समय अभी जैसे दिन आगे बढ़ेगा तब ये देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन अब जरा राहुल गांधी के फ्रॉड पे चलते हैं। आलोक भाई, क्या किया जाए इस आदमी का, जरा ये फ्रॉड देखिए, और सामने ये नमूना कौन, ये ऐसे नमूने इसको कहाँ से मिल जाते हैं? वो मेरे मुंह से वो वाला मीम निकल रहा है, कहाँ से आते हैं ये लोग? जरा सुनिए दर्शकों आप भी। सर मैं सर मैं मतलब कि मैं बीएड बीएड हमारी मम्मी करवाई थी जमीन बेचकर। 4 साल से वैकेंसी अभी तक नहीं आई है सर। जब आंदोलन करने जा रहा हूँ आप जरा तो म्यूट कर मतलब लीजिए कि सम्राट चौधरी का गुंडा, जो कि पुलिस जो हम लोग को लाठी से मारती है और जेल भेजती है। सर जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो डिटेन कर लिया जाता है। उसके बाद मतलब कि कुछ भैया को जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद मतलब कि हम लोग जब स्टेट सीटेट क्वालिफाई। रिलैक्स करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है घर में। ये कहाँ का समाचार सुना रहा है? ये एक्सेंट से तो बिहार का लग रहा है। तो ये मतलब ऐसी खबर ये तो हम लोगों ने देखी नहीं कि जब होगा तब पकड़ लिया जाता है, 4 साल से कुछ होगा नहीं किया, और जब निकलता है तब इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये मतलब कहाँ की बात ये बता रहा है? ये भटक के कहाँ चला गया था और फिर राहुल गांधी को मिल गया? म्यूट 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 म्यूट। हाँ। भाई साहब, मैं बिहारी होने पर शर्मसार वैसे ही नहीं होता हूं। ये बिहार और बकलेहड़ बिहारी है। ये बालक जो है, इसका पहले मैं व्यक्तिगत किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन सबसे पहले तो इसने जो अभी बलवा कटाया है
वो जो क्रिकेट खिलाड़ी है, कौन है जो आजकल घूमता रहता है आश्रमों में, आजकल वो कप्तान वप्तान था, जो भी है, उसकी तरह का ये जब बलवा जब ही छिलाया तो ये पढ़ाई में कितना मन लगाता होगा, सोच लीजिए। और सफेद झूठ बोलता है। 2023 TRE 1 टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 1, 2024 3-4 अगस्त TRE 2, 2025 अगस्त TRE 3। ये टीआरई क्या है? टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। ओके। इसमें लगभग 1.25 लाख टीचर्स की नियुक्ति हो चुकी है। वो अंशदान दे रहे हैं, पैसा उठा रहे हैं, 1.25 लाख की हो चुकी है। TRE 4 की परीक्षा होनी है सितंबर में, उसका फॉर्म अभी तक नहीं निकला है, ये एक तथ्य है। ठीक, ये बिहार का है। ये बिहार का है। 2025-26 में 19,000 कांस्टेबल्स की नियुक्ति हुई है, बिहार पुलिस की अभी तक की सबसे बड़ी भर्ती। 3,683 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की प्रक्रिया अभी बिहार में जब मैं बात कर रहा हूं चल रही है। इंटरव्यूज हो रहे हैं, नियुक्तियां हो रही हैं। तब राहुल गांधी इसको कहां से पकड़ के ले आए? ये सफेद झूठ। और आप देखिए कि इस पर कोई बात ही नहीं हो रही है कि नेता प्रतिपक्ष के मंच से, मतलब मैं वैसे चंडू खाना नहीं कहता हूं सर, इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है कि आप एक सफेद झूठ क्यों फैला रहे हैं। इसी में ये आगे कुछ यूपी के बारे में भी, ये लड़का नहीं एक दूसरा है, वो झूठ बोलता है। यूपी में भी ठीक वही झूठ जो इन लोगों के पितृपुरुष सौरभ द्विवेदी ने योगी आदित्यनाथ से पूछा था, और योगी आदित्यनाथ ने खटिया खड़ी कर दी थी, खाल खींच ली थी सौरभ द्विवेदी की, कि उसने कहा था कि 7-8 बार पेपर लीक हो गया। पूछ लिया वही जी ने, बता दो। योगी मैंने पूछा है, योगी आदित्यनाथ ने पूछा कि कहां हुआ है ये बताओ। यार तुम लोग बात कर देते हो, 4 साल से वैकेंसी नहीं निकली, कहां नहीं निकली है ये बताओ। तुम बिहार की बात कर रहे हो क्योंकि तुमने सम्राट चौधरी, उसकी पुलिस को गुंडा का आलोचना करो यार। आलोचना के सैकड़ों पॉइंट्स हैं, मैं दे देता हूं। सम्राट चौधरी पर हत्या का आरोप है, सम्राट चौधरी की शिक्षा पर आरोप है, सब करो, लेकिन ये सफेद झूठ, क्या मतलब है इस बात का? एकदम सही बात है। अच्छा एक चीज देखिए, ये सफेद झूठ, पीला झूठ, ये कोई नई चीज तो है नहीं राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए। वोट चोरी इससे पहले कितने उठा के ले आए, SIR पर एक से एक गवाह लेके आते थे और उनका 2 मिनट में खुलासा हो जाता था। तो एक चीज और, मान लीजिए आप जो कह रहे हैं कि भाई ये ऐसा क्यों कर जाते हैं और क्यों नहीं कार्रवाई होती, क्यों नहीं इसका संज्ञान लिया जाता, चलिए ये बात तो मैं समर्थन करता हूँ, भाई ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर उसका एक और पक्ष देखा जाए, ये कितनी भी ऐसी बकवासें करते हैं, इसका असर जनता पर तो पड़ नहीं रहा है। अगर जनता पे पड़ता तो इस झूठ से न जाने क्या क्या कर लेते। एक चीज ये भी है, एक बात, बस एक बात, एक छोटा सा वीडियो में दिखाता हूँ। बार बार मैं सकारात्मक पॉइंट खोजने का और पकड़ने का प्रयास करता हूँ। आप देखिए, जुडिशरी पर जब हम लोग बात करते हैं तब भी मैं कहता हूँ नहीं, ये जरा एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, इसको देखिए। जैन जी के इस पूरे जो काकरोचीकरण करने का जो एक कुत्सित प्रयास था, उसको घंटों के भीतर कैसे भारत के सकारात्मक जो जैन जी हैं उन्होंने लिया। अलग अलग उदाहरण आप देख रहे होंगे। एक छोटा सा उदाहरण, जो कि ये वीडियो मुझे व्यालोक जी ने ही भेजा, मैं उसको भी दिखाता हूँ और उसके बाद जरा बंगाल पर भी चलेंगे, इस पर थोड़ी सी टिप्पणी करने के बाद। व्यालोक भाई, दर्शकों जरा देखिए, ये जैन जी भी। I would like to congratulate the species that and one. Today I would like to congratulate the species that has survived every disaster. Not cockroaches. सर आप म्यूट कर लें अपने आप को। चेहरे बदलने वालों का इतिहास लंबा होता है, बोस्टन से आके दंगा भी तो करना होता है। How can we blindly support a party? एक बार और दर्शकों सुनिए, एक बार सुनिए सर, कि अब कैसे जैन जी चुप नहीं रहता, जो पॉजिटिव है। Would like to congratulate the species that has survived every disaster. Not cockroaches. Hypocrisy. चेहरे बदलने वालों का इतिहास लंबा होता है, बोस्टन से आके दंगा भी तो करना होता है। व्यालोक भाई, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं बेहद आसान्वित रहता हूं। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। तो ये जो स्वरूप आपको दिखाई देता है, और उसके बाद जरा चलेंगे ममता बनर्जी और बंगाल पर, क्योंकि वो वहां पर भी
बात लगातार होनी चाहिए। जी आलोक भाई। सर केवल 2 लाइन में इसका जवाब है। हमारी युवा जवाब नहीं, पीढ़ी प्रश्न है ही यही नहीं है। हमारी युवा पीढ़ी यही है। मेरी टिप्पणी हम्म, 2 लाइन की है। हमारी युवा पीढ़ी यही है जो गालीबाज, संस्कारहीन, घटिया गुंडे इकट्ठा हुए थे, वो जेन जेड यानी युवा पीढ़ी नहीं है। दूसरा, हमारी जनता को सब सच पता है, इसलिए इतना सारा वो मोदी की कितनी नकल करोगे राहुल गांधी। वो तुम कभी फुहारे निकालते हो स्टेज से, कभी वो मोदी स्टाइल में हाथ हिलाते हो। भाई ऑर्गेनिक भीड़ आ जाती है विदेश में भी। तेरे यहाँ 5,000 विद्यार्थी, जबकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है वहां। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अकेले 10-20 हजार छात्रों को पालती है। वहां से अगर तेरे यहाँ 5,000 की भीड़ उमड़ी है तो तू सोच ले कि तेरा क्या है। जबकि तेरा, और तू अपने वहां बाप की कब्र पर भी ये आदमी नहीं गया है। तो हमारे युवाओं को सोचना चाहिए कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो उनका क्या होगा। जी बिल्कुल ठीक बात। और इसीलिए आप देखिए प्रधानमंत्री भी इतना तगड़ा फिल्टर लगा के जो असली जैन जी है, जो हमारा युवा है, उसको और इन काकरोच छाप जो लहकट हैं, गुंडे हैं, जिनमें हत्यारे तक हैं, जिनमें रेपिस्ट तक हैं, जिनमें झपटमारी डकैत तक हैं। आप सोचिए, एक तो जन्नत उठा के भेज दिया 72 नंबर गाड़ी पकड़ा के योगी आदित्यनाथ ने। चलो भाई, ये क्या हुआ? ममता बनर्जी, अब बताइए, ये सब आप लोग करवाएंगे? अभी तक नहीं रुक रहे हैं। बीजपुर विधानसभा के कांचरपाड़ा में गई थी, कि कोई फैमिली थी अपने टीएमसी का, वहां गई और अंडा तो नहीं लेकिन चप्पल, बताइए, चप्पल मारा, कीचड़ फेंका, चोर चोर भागो, लुटेरों की रानी बोला। ममता बनर्जी भी कम नहीं है। आपको पता है दीदी ने क्या किया? दीदी ने लोकल डीजीपी और बैरकपुर के कमिश्नर का इस्तीफा मांग लिया। आपने कभी सुना है किसी नेता ने किसी पुलिस वाले और किसी अधिकारी का इस्तीफा मांग लिया हो? कभी सुना है? सर मैंने नहीं सुना ईमानदारी से कि नेताओं का इस्तीफा मांग लेते हैं, मंत्री इस्तीफा दे दो, लेकिन किसी कर्मचारी, किसी अधिकारी का कोई नेता इस्तीफा मांग ले? ये तो मुख्यमंत्री रही भाई 15 साल, मतलब आपने सुना है कभी? दर्शकों जरा लिखिएगा कमेंट में। मैं इसमें एक आध तथ्यगत फिल्टर लगाना चाहूंगा। लोगों ने भाईपो चोर, पीसी चोर बोला। चप्पल कहाँ लगा है सर? कार को लगा है। चप्पल और कीचड़ कार पर लगा है महाराज, ममता बानो पर कहाँ लगा है ना। गलत बात। अच्छा तो ये बताइए, इसी आधार पर ये भी कहा जा सकता है क्या कि स्याही जो है वो नेहा बोरा के मतलब चमड़ी पे लगी है, चश्मे पे लगी है, कपड़े पे लगी है, उसको कहाँ लगी है? क्यों कहा जा सकता है हाँ, क्या? वो भी कह सकते हैं, लेकिन इनके तो चमड़े पर भी नहीं है, इनके तो कार पर लगी है, पहली बात। दूसरी बात कि आप पूछ रहे हैं, आपने एक टिप्पणी की कि अभी तक चल रहा है। अरे भाई, अभी दिखी है तो अभी ना चलेगा, ये तो छुपी हुई थी। अब महुआ मोइत्रा छुपी हुई थी, जाके सुप्रीम कोर्ट से मांगी है, बड़े वाले कोर्ट से। अच्छा ये बताइए, हमको बचा व्यालोक भाई, मैं इस बात पे इंटरेस्टिंग हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ, भुआ मोइत्रा क्या प्ली लेके गई थी? मतलब आधार क्या था जो कोर्ट गई थी? मैं नहीं जानता, मैंने पढ़ा नहीं है। अंडे के खिलाफ गई थी तो मतलब कोई जालीदार हेलमेट या कोई एक दड़बा कोर्ट निर्णय दे कि वो जहां घूमे उनके ऊपर ऐसे दड़बा चले, या कोई सोफिस्टिकेटेड टाइप का एफआरपी वगैरह का बना हुआ ट्रांसपेरेंट जिसमें ऑक्सीजन और उसमें एसी की बात, मतलब क्या गई थी? अंडे से कैसे सुप्रीम कोर्ट बचाएगा? मतलब हम समझ नहीं पाए। और वही अब जब जाएंगी तो अंडे पड़ेंगे, तो फिर वो कहेंगे कि इतना दिन बाद भी मार रहा है। ए भाई, एक और मीम था ना, ए जी, नहीं किसी फिल्म का था, ए जी गाली देता है। तुम लोगों को तो गाली दिलवाई तुमने, इतनी घटिया घटिया, तो बहुत मजा आया। अब क्यों डर रहे हो भाई? और ममता जी अभी जनता की पकड़ में आई, तो उन पर जनता ने जो हाथ में आया, मैंने वो वीडियो स्वाभाविक। देखा है सर। वहां पर हमारे यहाँ उसको कादो बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, कादो लगा कीचड़, हुआ था सड़क पर, वो बस उठाया हाँ। और फेंक दिया, उसके हाथ में जो आया। किसी के हाथ पैर में चप्पल थी, चप्पल फेंक दिया। आप इतनी सुरक्षा के साथ गई थी वहां, आप लोगों को मौका दे नहीं रही हैं, आप निकलिए आगे। लोग आप पर अंडे ना मारे तो कहिएगा, भाई अंडे खा लीजिए ना। आप जबरदस्ती इंसाइट कर रही हैं लोगों को कि वो कीचड़ मारे, नॉनवेज वो चप्पल मारे। क्यों दीदी? तो
दीदी जिस तरह से मछली की मतलब वो करती हैं, इस बार तो 3 लेके आई, मछली, मटन और मुर्गा भी लेके कूद कूद गई थी इलेक्शन में। तो वो तो अंडे खा सकती हैं, अंडे खाने में क्यों, अंडा वही होता है। तो प्रॉब्लम है, खाने में क्या दिक्कत है? आप हम्म। पैदल निकलिए, सुरक्षा को कम कीजिए, लोगों का गुस्सा निकल जाने दीजिए। आप पूरा कार वार में बैठ के गई हैं तो अरे कारे अरे पर अरे ना अरे अरे मारेगा अरे भाई। अरे 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 रुकिए 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 रुकिए, एक उसमें सुधार है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उनकी गाड़ी पर फटे जूते फेंके गए, सिर्फ जूते नहीं फेंके गए, फटे जूते फेंके गए। अरे तो नया जूता कौन फेंकेगा महाराज? अजी, इन लोगों का मानसिक संतुलन तो पहले से बिगड़ा हुआ था, मैं बार बार कहता हूं, अब पूरा खत्म हो चुका है। अच्छा, कोई नया जूता क्यों फेंकेगा किसी पर? आप उसको पहन के चले जाइएगा तब। फटा जूता ही फेंका जाता है ना, हमारे यहाँ कहा जाता है चमरौंधे जूते को पानी पिलाइए, फुलाइए और तब उससे मारिए। हम्म। वो तो चमरौधा जूता कितना पुराना, जो पुराने से पुराना मिल सके, तो फटा जूता ही हम्म। फेंका जाएगा भाई। ममता जी को इस सब पर बुरा नहीं मानना चाहिए। अरे, कोई टीएमसी का या कांग्रेस का नेता इस सब का या कोई मार्क्सवादी कैसे बुरा मानता है सर? ये लोग तो हम्म। चेंज छोटा करते हैं। ये लोग तो 2021 में ठीक यही चीज पलट दीजिए, शुभेंदु अधिकारी का और जान हम्म। बची थी। यस। भाजपा यस। प्रदेश अध्यक्ष का सर फूटा था। हम्म। 23 या 25 बिल्कुल। कार्यकर्ता को ऑन रिकॉर्ड, जो पश्चिम बंगाल की तत्कालीन सरकार ने, जो झूठ बोलने की मास्टर थी, उसने माना कि 23 या 25 लोग डाले गए क्योंकि ईडी भाजपा के नहीं छोड़ा, सपोर्टर थे। ईडी नहीं छोड़ा, सीबीआई नहीं छोड़ा, राज्यपाल नहीं छोड़ा, राष्ट्रपति की बेइज्जती की, प्रधानमंत्री की तो तब खैर छोड़िए, बेइज्जती की ही की, उनसे राजनीतिक लड़ाई है तुम कर सकती हो। लेकिन आप सोचिए कि जो राज्यपाल की इज्जत ना करे, केंद्रीय मंत्रियों के गाड़ियों पर पथराव हुआ हो, ऐसी कितनी खूनी घटनाएं हुई हैं जिसमें मंत्री, ईडी, आप सोचिए वो महिला जो अधिकारी की जला के मारने की साजिश तक की गई ईडी को। और आज जब ममता बनर्जी का प्रारब्ध उनको यहाँ ये दिन दिखा रहा है उन्हीं के बंगाल में, तो ममता बनर्जी डीएसपी और कमाल है साहब कमिश्नर का इस्तीफा मांग रही। ये भी इतिहास में पहली बार देखा होगा आपने, नमूना कांस्टेबल का राजनीति का नहीं, अगर देखना है। कांस्टेबल का मांग लें। अब उनके दुर्दिन यही आ गए हैं, वो कांस्टेबल का इस्तीफा अरे मांगे। भाई, इतिहास बना है। मैं दर्शकों आपसे गूगल करने को कहूंगा और मेरी जानकारी को समृद्ध कीजिए। मतलब मैं हाथ जोड़ के कहूंगा कि मैंने आज तक नहीं सुना था कि किसी नेता ने, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, बर्खास्त करो वो तो कहता है अगर कि बर्खास्त करो, इसके खिलाफ कार्रवाई करो। रेजिग्नेशन कौन मांगता है भाई? पुलिस वाले का रेजिग्नेशन मांग रही ममता बनर्जी, कलेक्टर का रेजिग्नेशन मांगोगे आप, कमिश्नर का रेजिग्नेशन मांगोगे आप, कमाल करते हुए। मतलब गजब हिस्ट्री बना रही है ममता बनर्जी। मुझे शक होता है, मैं तो अखिलेश यादव पर ही शक करता था कि यार ये वाकई मुख्यमंत्री कोई भी कर लेगा, जिस तरह से अखिलेश यादव अजीब अजीब टाइप बात करते हैं। लेकिन ममता बनर्जी को लोग बड़ा मतलब अनुभवी नेता कहते हैं, और वो जो कांस्टेबल का इस्तीफा मांग रही है, मतलब मेरे मन में तो उन दोनों अधिकारियों के प्रति इज्जत बढ़ गई कि ममता बनर्जी उनका इस्तीफा मांग रही है। कमाल है साहब। अरे शुभेंदु का इस्तीफा मांगो, गृह मंत्री का इस्तीफा मांगो, उनका मांगो। खैर, तो ये दो घटनाओं पर आप देखिए किस तरीके से प्रारब्ध लेके आता है। लेकिन अब यही समय पहचान का है कि वो तमाम इकोसिस्टम के लोग झारखंड के बच्चों के साथ क्यों नहीं खड़ा होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं राष्ट्रवादियों को वाकई धन्यवाद देना चाहूंगा, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर्स रहे हों, चाहे राष्ट्रवादी मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग रहे हों, चाहे सोशल मीडिया में हम सारे हों, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो आपसे आज के इस वीडियो को शेयर करने के लिए ही नहीं बोलूंगा, बल्कि मैं ये कहूंगा कि जहां भी जिस भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप सक्रिय हैं, अपना समर्थन दिल खोल के झारखंड के इन छात्रों के साथ जरूर देखिए, आगे अपना समर्थन रखिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, चूंकि व्यालोक जी ने अभी बताया कि वहां पर सोरेन सरकार फूट डालने की कोशिश कर रही है, 3 जगह डिवाइड करने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे में इंफॉर्मेशन वारफेयर भी आएगा जिसमें झूठ, प्रोपोगेंडा और ऊट पटांग खबरें होंगी। उससे आगे बढ़ाने से हमें सभी को बचना है। मुझे लगता है कि आज का ये वीडियो आपके लिए जरूर कुछ सार्थक लाया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को जरूर आगे बढ़ाइए। चैनल को आप सब्सक्राइब किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, न किए हो तो कर लीजिए।
बेल आइकन सिर्फ एक बार दबाना होता है, उसको जरूर दबाइए। प्रयास करेंगे आज दिन में अगर कोई बहुत मतलब एक तरह से मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ अगर हमें महसूस हुआ तो शाम इसी झारखंड छात्र आंदोलन पर हम और भी आलोक एक चर्चा करने का 3 बजे के आसपास चलिए लाइव यहाँ घोषणा करते हैं 3 बजे दोनों चैनल पर, व्यालोक वाणी पर। क्यों व्यालोक जी, आपकी सहमति है? 3 बजे हम लाइव लेके आएंगे इसी झारखंड पर, क्योंकि 11 बजे से प्रपोज्ड है और आप ये वीडियो लगभग 11 बजे से देखना शुरू कर रहे हैं। तो आज की चर्चा यहीं तक, मिलते हैं 3 बजे मैं और व्यालोक। तब तक के लिए कह दीजिए नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।